हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मैं जतन के साथ तुझको ढूंढूंगा, प्यासे मन के साथ मैं जतन के साथ तुझको ढूंढूंगा, प्यासे मन के साथ। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, तेरी सामर्थ महिमा को मैं देखूंगा। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, तेरी सामर्थ महिमा को अब देखूंगा। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मैं जतन के साथ तुझको ढूंढूंगा, प्यासे मन के साथ। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, तेरी सामर्थ महिमा को अब देखूंगा। मेरा शरीर तेरा अभिलाषी, तेरी सामर्थ महिमा को अब देखूंगा। हे परमेश्वर, मेरी चिल्लाहट को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की अद्भुत सुंदर उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि हमारा परमेश्वर हमसे गहरा प्रेम करने वाला है। और जैसे अभी हमने गीत गाया कि हे परमेश्वर मेरी चिल्लाहट को सुन, तो क्या आज आप यही कह रहे हैं कि मैं प्रभु चिल्लाते चिल्लाते कराहते कराहते थक गया हूँ, जैसे राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं, और आप मेरी चिल्लाहट को सुनिए और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दीजिए। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी ये चाहता है हमारे जीवनों से कि हमारी प्रार्थना, हमारा जीवन और हमारा परमेश्वर के समीप जाना ऐसा हो कि हम उसे अट्रैक्ट करने वाले हों, हम उसे अपनी प्रार्थनाओं की तरफ खींचने वाले हों, उसके ध्यान को अपनी ओर खींचने वाले हों। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वो जज्बा, वो भूख, वो प्यास देखना चाहता है। और डेफिनेटली जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें ये बताता ही है कि जैसे मत्ती की पुस्तक और उसका 5-6 अध्याय कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। या आपकी और भी किसी चीज़ की कोई डिमांड है जो आपको लगता है कि समय हो चुका है, बहुत हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है, लेकिन अभी तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन पर, अपने परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है, हमें आत्मिक जीवन पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या कोई कमी या कोई डिले हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा। क्योंकि परमेश्वर तो आशीषों का खुदा है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर आज मैं आपको इस चीज़ के लिए पवित्र आत्मा से भरकर उत्साहित करना चाहूँगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे भी उत्साहित किया कि आज आपको अपने जीवन में कुछ पहाड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत बड़े हैं और आपको लगता है कि ये परिस्थिति कैसे सुलझ सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे पौलुस कहते हैं कि मेरी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है, यानी कि मेरी कमजोरियों में ही परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है।
और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें हमें आज बड़ी और कठिन दिखाई देती हैं वो मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए बहुत और बहुत आसान है। लेकिन वो हमें चाहता है कि हम उस चीज़ को पाने के लिए हम इतने इतने तैयार हों कि परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को सुन सके, हमारी आवाज़ में वो अभिषेक हो, वो भूख हो परमेश्वर के प्रति, वो प्यास हो। और इसीलिए मेरे प्रियो कभी कभी हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमें देर होती है, क्योंकि हम खुद भी नहीं समझ पाते कुछ। जब हम दैनिक जीवन में अपने अगर देखें, और परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात को प्रेरित करना चाहता है कि कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि आपको गुलाम बना रखा है। जैसे कि हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते देखते हम इतना खो जाते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हम 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने के लिए बैठे हैं तो हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे घंटों बीत जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, जबकि हम गुलाम नहीं है। और वचन हमें ये बताता है कि हम चुना हुआ वंश हैं, हम याजकों का समाज है, तो हमारी वैल्यू ये है। लेकिन हमारे जो डेली लाइफ के जो काम हैं, जो हम करते हैं, जिन क्रियाओं को हम करते हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति, परमेश्वर से संबंध के प्रति सबसे पहले हम अलर्ट नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सामने उस तरीके से हम उन समस्याओं को नहीं रखते जो हमें करनी चाहिए, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं। ये प्रभु हमें बता रहे हैं कि इसका कारण ये है कि जो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, या हमारी प्रार्थनाएं क्यों डिले होती हैं, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें समझाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं में डिले क्यों होता है, क्योंकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो हमें प्रभु को देना चाहिए, या हमारे लाइफ में कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, हम वो डिसिप्लिन ना कर हम बाकी की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो काम हमें ऐसे बांध लेते हैं कि हम जो समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, और जिस तरीके से हमें अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं। प्रार्थना ही एक ऐसी कुंजी है, प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे लिए बड़े से बड़े पहाड़ों को नीचे गिरा सकता है। और हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने बोझ से नहीं रखते, और कभी कभी शुरुआत में रखते हैं तो बाद में हम थक जाते हैं कि अभी प्रेयर पूरी नहीं हुई, हमारी विनती नहीं हुई, और फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे धीरज को भी देखता है, और साथ ही साथ वो हमें योद्धा बनाना चाहता है। तो इसलिए हमें हारने की जरूरत नहीं है। और आज जो वचन हमें दिया, मुझे प्रभु ने दिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहती हूँ। वो है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं से और 13वीं आयत को अगर हम देखें तो यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। लेकिन दुष्ट तो हमें दोषी ठहराता है, क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाएं कम होती हैं और हम डेली की लाइफ में परमेश्वर को जब समय कम देने लगते हैं, तो डेफिनेटली ये बात है कि बिना पवित्र आत्मा के हम पवित्रताई में भी चल नहीं सकते। और शैतान हमें पाप में गिराता है, हमसे कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है, और फिर वो आपको गिल्टी फील कराता है, वो आपको दोषी ठहराता है। ये जो आपने जो भी किया वो गलत है, और आप परमेश्वर के समीप जाने या अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के योग्य नहीं हैं। जबकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास बेझिझक ले जाएं, उसकी पवित्र वेदियों पर धन्यवाद की बलियां चढ़ाएं, और अपनी हर एक प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर पाएं। 2 इसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन लेखक इस बात को कहता है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो, और हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमने दुष्ट पर जय पाई है। हमें सांप और बिच्छुओं को लूका 10:19 के अनुसार रौंदने का अधिकार है। तो मेरे प्रियो, बस ज़रूरत है अपने अधिकारों को पहचानने की, अपनी कॉलिंग को पहचानने की कि आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। अपनी वैल्यू को ना गिराएं, और परमेश्वर के समीप जाकर उसकी इच्छा को जाने,
और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और साथ ही साथ अपनी मंजिल तक पहुँचें और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, क्योंकि वो हमारी चिल्लाहट को सुनकर हमें आशीषित तो करता ही करता है, साथ ही हमें दूसरों के लिए भी एक ज्योति के समान प्रकाशित करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी हर एक चिल्लाहट को सुन, जो भी हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी हुई है, जो पहाड़ हैं, प्रभु उन पहाड़ों को गिराए और हमारे जीवन में उत्तर आए और साथ ही हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें कि जो भी डिले हमारी लाइफ में हो रही है जिन कामों को लेकर, परमेश्वर उन कामों को पूरा करने में हमारी सहायता और मदद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र पिता, आपकी हम महिमा करते हैं। आप उत्तरों को देने वाले हैं, स्वर्ग में विराजमान हैं और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी भाई बहनों को जो प्रभु उस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंचती है, प्रभु जो भी उनके डिले हो रही है कामों में, मेरे पिता आप उनकी चिल्लाहट को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। प्रभु आप उन्हें निराश नहीं करेंगे, उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाएंगे, उनकी डेस्टिनी को पूरा करेंगे और साथ ही उन्हें एक हंसता खेलता हुआ आशीषित जीवन देंगे और विश्वासी बनाएंगे और साथ ही दूसरों के लिए ज्योति के समान चमकाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ जो भी काम डिले हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं जो पहाड़ की तरह खड़ी हैं, यीशु के नाम से उन सब पहाड़ों को ढा देने की हम विनती और प्रार्थना करते हैं और कैंसिल करते हैं हर एक रुकावट को यीशु के सामर्थी नाम में, इन द ऑलमाइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारे लिए रास्तों को खोल दिया है और आप हमारा हाथ पकड़कर हर समय हर जगह हमारे साथ हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु में बढ़ते जाएं और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हों। हालेलुया।